अच्छा जी, तो हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे पास हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल सिस्टम हमारे पास क्या है, ठीक है, तो फोटो सिस्टम। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है, जो अभी हमने बात की थी कि उससे रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरह यानी एंटीरियर पिट्यूटरी की जो सिक्रीशन है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें डिफरेंट जो है वो हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटरी है, वो देखते हैं आप सबसे पहले। अच्छा, अभी हमने जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 6 हार्मोन की बात की थी, उसी की हम बात करते हैं कि जो थायराइड जो था हमारे पास रिलीजिंग जो हार्मोन था, ठीक है, इस जो TSH है, इसे कौन करवा रहा है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये इसे रिलीज करवा रहा है। इस तरह जो हमारे पास है एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, इसे कौन रिलीज करवा रहा है? हमारे पास कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। अब हमारे पास इस तरह जो ग्रोथ हार्मोन था, ठीक है, उसमें क्या था? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी और इनहिबिटरी भी है। तो जो रिलीजिंग है वो रिलीज करवा देगा, जो इनहिबिटरी है वो इनहिबिट कर देगा। इस तरह हमारे पास जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है उसका गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर है, यानी जो हार्मोन है उसका हमारे पास रिलीजिंग या इनहिबिटरी फैक्टर है। और एंड पे जो है हमारे पास प्रोलैक्टिन है। अब इसमें जो प्रोलैक्टिन है वो हमारे पास मोस्टली जो इनहिबिटरी होते हैं, और गोनेडोट्रोफिक जो हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन है, ये भी इसके भी इनहिबिटरी होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग है वो ऑलमोस्ट एक्साइटेटरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अभी हमने बात करनी है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक एरिया हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन का वो कौन सा है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, ठीक है, ये वाली, तो इसके अंदर आपको ये आपको मीडियन एमिनेस नजर आ रहा है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है ना, ये इधर मीडियन एमिनेस के पास इधर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है। मीडियन एमिनेस के पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है। तो उधर से क्या होता है कि वो नर्व एंडिंग साइट होती है, फिर उधर से जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आते हैं, और ये फिर उधर ही जो है ना स्पेसिफिक एरिया जो है उधर ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम अब देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, सबसे पहले जो ग्रोथ हार्मोन है उसके डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल इसके कौन कौन से फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन के? इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 काम क्या है कि सबसे पहले ये क्या काम करवाएगा कि 3 मेटाबॉलिक फंक्शन ये है कि ये जो प्रोटीन, इसने 3 जो है ना हमारे प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस को बढ़ाना है। पहला काम ये होगा, ठीक है। दूसरा काम इसने क्या किया कि जो फ्री फैटी एसिड है उसे ब्लड में बढ़ाना है। और तीसरा काम क्या है? ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करना है। ये सिंपल सी बात करें तो इसने प्रोटीन को क्या करना है? प्रोटीन की सिंथेसिस को ज़्यादा करना है, ग्लूकोज को यानी ओवरऑल कंजर्व रखना है, ठीक है, मेंटेन रखना है। तीसरा इसने क्या काम करना है कि जो फ्री फैटी एसिड है उसे क्या करना है, यानी ब्लड में ज़्यादा करना है, यानी उधर फैट वगैरह से जो बॉडी के अंदर फैट फॉर्म स्टोर हुआ है उसे उधर से रिलीज करवा के ब्लड में भेजना है, यानी कि फैट को इसने क्या करवाना है? यूज़ करवाना है। तो प्रोटीन को बढ़ाना है, फैट को यूज़ करवाना है और ग्लूकोज को कंजर्व करना है। ये 3 इसके मेन काम है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट जो है वो प्रोटीन पे क्या है। तो प्रोटीन पे अभी आपको बात बताइए है कि उसने प्रोटीन को क्या करवाना है? बॉडी प्रोटीन को ज़्यादा करवाना है। तो बॉडी प्रोटीन को वो क्या ज़्यादा करवाएगा? पहला काम ये करेगा कि अमाइनो एसिड जो है उसकी ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन में, इसे बढ़ा देगा। अब अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट अगर सेल मेम्ब्रेन में बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अमाइनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, तो ये जब ज़्यादा होंगे तो जाहिर बात है प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा काम क्या? RNA ट्रांसलेशन। अगर RNA ट्रांसलेशन बढ़ जाएगी, यानी जितने ज़्यादा RNA होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा ट्रांसलेशन करके प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा देगी। इस तरह हमारे पास ओवरऑल जो प्रोटीन की है अमाउंट वो बढ़ जाएगी। फिर जो हमारे पास ये तीसरा काम करता है वो क्या करता है? DNA ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। अब जो DNA ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है? यानी कि DNA कन्वर्जन है RNA में। अगर RNA बनेगा तो इस तरह RNA की दोबारा ट्रांसलेशन होगी, और ट्रांसलेशन होगी तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर हमारे पास ये है। और जो लास्ट फैक्टर है वो हमारे पास क्या है कि प्रोटीन जो अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म को कम करवा देगा। सारी बात, जब इनके कैटाबॉलिज्म को कम करवा देगा तो ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, तो इनके अमाउंट यानी उतनी रहेगी, कम नहीं होगी। तो इस तरह इन फैक्टर की मदद से ये क्या करवाएगा? ओवरऑल जो प्रोटीन के अमाउंट है वो प्रोटीन की जो सेंसेस है उसे बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमने इसमें बात किया वो हमारे पास क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो फैट पे, लिपिड पे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने बात की थी कि इसने जो लिपिड है बॉडी, जो इसका फैट स्टोर है बॉडी के अंदर, उसने क्या करवाना है? कम करवाना है। तो वो कैसे करवाएगा? सबसे पहले जो है फैटी एसिड को, वही है जो हमने प्रीवियस बात किया है कि हमारे पास जो है डिपोज टिश्यू है उधर से रिलीज करवा देगा। जब डिपोज टिश्यू रिलीज होगा तो वो ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में फिर जाहिर बात है डिपोज टिश्यू में स्टोर नहीं होगा तो वो उधर यूज हो जाएगा ब्लड की थ्रू। अच्छा, दूसरा जो काम करता है वो क्या करता है कि जो फैटी एसिड है उसे कन्वर्ट करा देता है एसिटाइल कोए में। अब फैटी एसिड जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा तो वो उसे एनर्जी के लिए यूज कर लेगा, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया। अच्छा, अब जो हम इसमें मजीद बात करेंगे वो है कीटोजेनिक इफेक्ट जो है। अच्छा, बात क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फैट होता है डिपोज टिश्यू में वो ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है।
यानी कि वो क्या हो जाएगा, उधर से फैट ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट होगा, ब्लड में आएगा, ठीक है। उस वजह से हमारे पास क्या होगा कि एसिडो एसिड जो है ये जो हमारा लिवर फॉर्म करेगा, लिवर से फिर किधर चला जाएगा, बॉडी फ्लूइड में। तो एसिडो एसिड जो है ये ज़्यादा फॉर्म होंगे लिवर से, फिर बॉडी फ्लूइड में जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, कीटोसिस, ये कंडीशन होगी, ठीक है। अच्छा, तो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट दे रहे थे कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट पे आपको जैसे मैंने बताया था कि इसने कंजर्व करना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो यूटिलाइजेशन है उसे इसने क्या करवाना है, कंट्रोल करवाना है। तो ये कैसे करवाएगा कि सबसे पहले जो ग्लूकोज की अपटेक जो है जो टिश्यू वगैरह में, स्केलेटल मसल में, फैट वगैरह में, उधर ये कम करवाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, ग्लूकोज प्रोडक्शन जो लिवर से वो ज़्यादा करवाएगा। तीसरा का काम क्या है कि इंसुलिन की जो सिक्रीशन है इससे ज़्यादा करवा रहा है। अब जितनी भी ये चेंजेस आ रही हैं, ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे पास क्या करवा देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा देता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो जितने भी हमारे पास इंसुलिन के जो इफेक्ट होंगे, ठीक है, वो डिस्टर्ब होंगे। जैसे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ जो ग्लूकोज है स्केलेटल मसल वगैरह में, वो हमारे पास क्या होगी, जो ज़्यादा हो रही थी वो नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या काम है कि ग्लूकोजेनेसिस है, जो ग्लूकोज प्रोडक्शन है लिवर से, ठीक है, वो इनहिबिट नहीं होगी, ठीक है, बल्कि कंट्रोल होती रहेगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी कंपनसेटरी हमारे पास क्या होगी कि इंसुलिन की सिक्रीशन होगी ताकि इसे कंपनसेट किया जा सके। अच्छा, इस वजह से हम कहते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो उसे हम जो है ना, इनके इफेक्ट जो है वैसे ही होते हैं जैसे जो हमारे पास एक डायबिटोजेनिक होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक्सेस इसकी सिक्रीशन होगी ग्रोथ हार्मोन की, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास जो इफेक्ट आएंगे पेशेंट में वो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे पास जो होती है डिजीज़, उसकी तरह होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये हमारे पास इंसुलिन और जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी हमें क्या ज़रूरत है कि एक्शन ऑफ ग्रोथ जो हार्मोन है उस पर हमारे पास इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का क्या इफेक्ट है। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो एडिकेट अमाउंट होगा अगर इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट की, तो उस वजह से क्या होगा, एक तो ये होगा कि हमारे पास ये ग्रोथ हार्मोन को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। कैसे इफेक्टिव बनाता है, एक तो एनर्जी प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो यूज़ हो जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है कि ट्रांसपोर्ट करवाएगा अमीनो एसिड को सेल के अंदर, ठीक है। तो जिस टाइम ट्रांसपोर्ट करवाएगा अमीनो एसिड को सेल के अंदर, तो ये दोनों हमारे पास क्या काम करवाएंगे कि हमारे पास जो है एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है इस इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट की एडिक्वेट अमाउंट जो हमारे पास है ये ज़रूरी है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है ये कार्टिलेज और बोन की ग्रोथ कैसे करवा रहा है। तो सबसे पहले ये 3 काम करवाता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये बोन और कार्टिलेज की जो ग्रोथ करवा रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये क्या करवाएगा कि जो डिपोजिशन है प्रोटीन की, ठीक है, किससे, जो कॉन्ड्रोसाइट और जो ऑस्ट्रोजेनिक हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो बढ़ा देगा। पहला काम ये कर रहा है। दूसरा क्या करवा रहा है कि जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो सेल्स की रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो उसे क्या करवा देगा, बढ़ा देगा। और तीसरा काम ये करेगा कि जो कॉन्ड्रोसाइट है, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर देगा ऑस्ट्रोजेनिक सेल्स में, और इस तरह ये न्यू बोन फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से ये करवा रहा है, बोन और जो कार्टिलेज है इसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, प्रमोट करवा रहा है। तो आगे इसके 2 मेथड होते हैं, ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि बोन कैसे डेवलप होती है, तो स्किप कर दें। उसके बाद जो हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये अपना इफेक्ट कैसे एक्सर्ट करते हैं। तो इसके इफेक्ट यानी हमारे पास सोमैटोमीडियन, अब सोमैटोमीडियन के थ्रू कैसे होता है। सोमैटोमीडियन हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास स्पेशल प्रोटीन होती है लिवर और मोस्टली जो है ना बहुत सारे अदर जो हमारे पास टिश्यू होते हैं हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोमैटोमीडियन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी है, क्योंकि इनका इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। इसके हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जो सबसे हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास सी है, सोमैटोमीडियन सी हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो है इसका हम देखेंगे कि जो सोमैटोमीडियन होता है इसका जो एक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसका क्या होता है कि ये जो हमारे पास 20 मिनट से भी कम रहता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ब्लड में उसके साथ बड़ा वीकली अटैच होता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि फ़ौरन उधर से ब्लड से रिलीज हो जाता है जिस प्रोटीन के साथ अटैच होता है, फिर किधर चले जाता है, टिश्यू वगैरह में चला जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास है इसमें क्या होता है कि जो सोमैटोमीडियंस हैं, अब इनका हमारे पास क्या प्रोलॉन्ग एक्शन है, प्रोलॉन्ग एक्शन अबाउट 20 आवर तक है। तो ये कैसे होता है कि ये हमारे पास जो सोमैटोमीडियन जो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं ब्लड में कैरियर प्रोटीन होती है उसके साथ। तो ब्लड में जो कैरियर प्रोटीन होगी उसके साथ स्ट्रांगली अटैच होती है, इस वजह से ब्लड से जो इजीली है वो रिमूव नहीं होता, टिश्यू वगैरह में नहीं जाता। इसकी वजह से इसकी जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो 20 आवर्स है, ठीक है। तो इधर हम हमारे पास जो है इफेक्ट जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पर
प्रोटीन पर और इसके अलावा जो फैट पर हमने देखा वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, उसकी हमारे रेगुलेशन कैसे हो रही है वो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।